नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत सारे जो कमेंट है ऐसे आ रहे थे कि बीएसटीसी तो निकाल ली, अब रीट की तैयारी कैसे करें, अगली रीट की तैयारी कैसे करें, क्या कुछ गलती हम ना करें अभी बीएसटीसी में जो आगे चल के रीट में जो है हमारे जो है दिक्कत ना हो। तो देखो इन सब पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो रीट का एग्जाम होता है दो तरह से होता है, ठीक है ना। रीट में दो तरह से होता है। पहला होता है रीट प्री और दूसरा होता है रीट प्री के बाद रीट मेंस, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स होते हैं। रीट प्री का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको रीट मेंस का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा और इसके बाद आपका क्या होता है, डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब फिर फाइनल प्रोसीजर यही है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने बीएसटीसी की है तो उसमें क्या दिक्कत है, बस वहां पे डॉक्यूमेंट सब जमा कराने होते हैं, सब हो जाता है। यहाँ पर किसी की दिक्कत नहीं आती, ठीक है। वो तो दिक्कत उनके आती है किसी ने फर्जी की हो, ठीक है ना, तो उनकी दिक्कत आती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और यहां पर है अब रीट प्री। तो यहां पर रीट प्री में आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। रीट प्री में टेंशन लेने की क्यों जरूरत नहीं है आपको, मैं बताता हूं। क्योंकि रीट प्री में क्या होता है, आपको 90 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। 150 में से 90 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 150, यहां पे लिख देता हूं, आउट ऑफ 150 में से 90 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आपको जो है रीट पात्रता मिल जाती है। थोड़ा कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। अगर आप टीएसपी एरिया से हो तो थोड़ा कम नंबर है, एससी एसटी में से कम नंबर है, ठीक है ना। तो वो सब आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा एक फोटो। तो अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या है, रीट प्री में 90 नंबर चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो रीट प्री में आवेदन आए हैं 4 लाख आवेदन आए, ठीक है। 4 लाख आवेदन आए, ठीक है। 4 लाख तो नहीं आएंगे, लगभग आएंगे, आप देख लो 3 लाख के लगभग आएंगे, 2-3 लाख के लगभग आवेदन आएंगे। तो इतने आवेदन आए हैं, ठीक है। अब इतने आवेदन में जिसके भी 90 नंबर से ऊपर आते हैं उन सबको क्या है, रीट प्री पात्रता मिल जाएगी, रीट प्री क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कट ऑफ बेस कि इतने ही जनों का होगा, इतनी ही पोस्ट है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मान लो कि 2 लाख जनों के 90 नंबर से ऊपर आ गए तो 2 लाख जनों को क्या है, रीट प्री की पात्रता मिल जाएगी, रीट प्री क्लियर हो जाएगा, आजीवन पात्रता मिलती है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेन आपको चिंता करनी चाहिए मेंस की। किसकी, मेंस की। क्योंकि मानो मेंस में आती है 10,000 पोस्ट, लेवल 1 में 10,000 पोस्ट आई है, ठीक है। और अब आवेदन करने वाले कितने हैं, अभी की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब अभी भी ले लो एक तरह से, अभी कितनी आई है, 5,000 पोस्ट आई है, ठीक है। 5,000 पोस्ट आई है और अभी मान लो यहाँ पर 4 लाख लोगों ने आवेदन किए। क्या है, 4 लाख लोगों ने लेवल 1 की पोस्ट के लिए आवेदन किया, ठीक है। तो अब 4 लाख में से कितना भी पढ़ाई कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पर क्या होगा, 5,000 लोगों को क्या है, सिलेक्शन होगा, टीचर की जो है पोस्ट मिलेगी। बाकी 3,95,000 क्या करेंगे, अगली बार वापस नेक्स्ट रीट में क्या है, कंपटीशन बनेंगे। ये लोग रीट प्री नहीं देंगे। रीट प्री एक बार क्लियर हो गई तो आपको आजीवन पात्रता मिल जाती है। अभी हमारे फरवरी में रीट प्री हुई थी, जिनकी क्लियर हो गई उनको आजीवन पात्रता मिल गई। अब वो रीट मेंस में बैठेंगे, ठीक है। रीट मेंस में बैठेंगे। मेंस में कितनी है, 5,000 पोस्ट है, ठीक है। 4 लाख लोग मान लो आवेदन करते हैं तो 5,000 पे ही तो पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। इतनी पोस्ट है तो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है तो थोड़ा ज्यादा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतने वापस बच जाएंगे। कितने, 3,95,000 वापस बच जाएंगे। और ये लोग क्या करेंगे, अगली रीट पे आपका जो कि बीएसटीसी 2025 में सिलेक्ट हुए उनका कंपटीशन बनने वाले हैं। इसलिए यहां पर आपको चिंता किसकी करनी चाहिए, मेंस की चिंता करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्री भी जरूरी है। मान लो अगर प्री में आपके 50 नंबर ही आते हैं, आप ओबीसी कैटेगरी में हो तो आपको 90 नंबर चाहिए होंगे, तो फिर आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो प्री भी जरूरी है, लेकिन प्री की आपको चिंता नहीं करनी। क्योंकि रीट प्री में क्या है, 6 महीने पहले, 6 मंथ्स पहले आप अच्छे से तैयारी कर लो, बुक्स लियो, ठीक है ना। 6 महीने में ज्यादा बता रहा हूं। वैसे रीट प्री जब होगी आपको 7-8 महीने पहले पता लग जाएगा, और 6 महीने आराम से 6 महीने पहले आपको पता लग जाएगा कि रीट प्री होने वाली है। तो उस समय आप अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है, उस समय निकल जाओगे। बाकी अभी से भी रीट प्री के लिए तैयारी करना सही नहीं है, क्योंकि रीट प्री और मेंस का सिलेबस थोड़ा सा अलग अलग है, अलग अलग वे में है, अलग अलग उनकी जो बनावट है। इसलिए क्या है, रीट प्री को आपको साइड में रखना है, 6 महीने पहले उस समय कर लेना है। अब हम बात करते हैं रीट मेंस की। क्या बात करते हैं, रीट मेंस की, कि रीट मेंस के लिए कैसे तैयारी करें, क्या करें, टाइम मैनेज कैसे करें, कॉलेज में जा रहे हैं तो क्या करें। तो देखो ये सब आपको टाइम मैनेज करना होगा। कुछ भी हो आपको समय जो है मिलेगा, समय, आप कॉलेज पूरे दिन नहीं जाते, समय मिलता है, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनना, रीट मेंस अभी तो 2026 में हो रही है, ठीक है। अभी तो 2026 में रीट मेंस हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट रीट कब होगी, तो नेक्स्ट रीट कब होगी, 2026 तो पूरा इसमें निकल जाएगा, ठीक है, ज्वाइनिंग में, ठीक है।
मतलब रीट अभी 2026 जनवरी में मेंस होगी, उसका रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग से पहले जो अधिशेष शिक्षक होते हैं, ठीक है ना, अधिशेष शिक्षक से मतलब है जो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं ना जो अलग अलग विभाग में लगे हुए हैं, तो उनकी पहले क्या होगा, पूरा समायोजन होगा, सही जगह उनकी पोस्टिंग होगी, ऐसी होगी, ऐसी चीजें होगी। फिर बाद में क्या है 2026 इसमें ही निकल जाएगा, 2027 आधा निकल जाएगा इसमें, तो 2027 या 2028 तक क्या है, रीट प्री रीट मेंस फिर से आने के चांसेस बनते हैं, संभावना है। और इस बार इतने कम पद आए हैं तो अगली बार अच्छे खासे पद आएंगे, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगली बार ये भी कंपटीशन में होंगे आपके साथ, जिन्होंने बीएसटी से 2025 में निकाली है उनके साथ में ये भी कंपटीशन में होंगे, ठीक है ना। और कितना भी खींचतान कर लो 2028 में मैक्सिमम 20,000 से ज्यादा पोस्ट तो आएगी नहीं, मैक्सिमम बता रहा हूँ खींचतान के, ठीक है। और 26,000 तो भी बीएसटीसी में सिलेक्ट हुए, ठीक है ना, 2025 में, बाकी 4-5 हजार बाहर से करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन कितना होने वाला है। तो इसीलिए अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी से आप कैसे करें उस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक चीज मेरी ध्यान से सुनना सबसे पहले कि जो लोग होते हैं ना कोई भी चीज में जो सफल होते हैं 100% में से क्या होते हैं 2 या 5% मान लो, 5% होते हैं जो पहले तैयारी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं पहले, ठीक है। 90% होते हैं जो मिडल में तैयारी करते हैं, ठीक है, और बाकी 5% होते हैं सिलेक्ट होने वाले जो लास्ट में तैयारी करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे 5% लोग ऐसे होते हैं कि 2 साल पहले तैयारी करने लग जाते हैं किसी एग्जाम की, कि एग्जाम 2 साल बाद है, पता नहीं कब होगा, वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, लेकिन वो तैयारी में लगे रहते हैं कहीं ना कहीं किसी कोने में कि वैकेंसी आते ही युद्ध लड़ने जाना है, मतलब प्रैक्टिस करते रहते हथियारों की, तलवार चलाते रहते, भाले चलाते रहते, जब भी युद्ध होगा फुल प्रैक्टिस है, युद्ध जीतना है, ऐसे होते हैं। बाकी 90% हर एक फील्ड में 90% लोग मिडल में होते हैं, ठीक है ना, मतलब मान लो एग्जाम 6 महीने बाद है तो अभी से तैयारी करते हैं। बाकी 5% लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के 2 महीने पहले 3 महीने पहले तैयारी करते हैं, सब में होते हैं ऐसी चीजें, ठीक है। और यहाँ पर सब में कुछ कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले तैयारी करते हैं युद्ध की, जो रोज तैयारी करते हैं, ये पार्ट सबसे हार्ड है, ये 5% में रहना सबसे हार्ड है। तो अगर आप अभी से रीट की तैयारी करने वाले हो तो आप इस 5% में होने वाले हो, अगर अगली रीट की तैयारी कर रहे हो, और इस 5% में रहना बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि जो कंपटीशन होगा अगली बार होगा ना, ये कहां जाएंगे वापस, कंपटीशन में तो आएंगे अगली बार भी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पर इस 5% में रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो मुश्किल नहीं होता। आज क्या दौड़ना मुश्किल है, क्या पढ़ना मुश्किल है, नहीं, लेकिन रोज दौड़ना मुश्किल है, रोज पढ़ना मुश्किल है। कोई भी काम कर रहे हो, आपने दुकान खोल ली है, तो ये दुकान एक दिन खोलना मुश्किल नहीं है, उस दुकान को रोज खोलना मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज होती है, लेकिन रोज करने से वो काम आसान भी हो जाता है। आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, दिनचर्या ऐसी बनाओगे, तो क्या है कि आप अपने आप ही उसमें घुल मिल जाओगे, आपको खुद ही ऐसा होगा कि यार मेरा टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, मेरे धीरे धीरे पढ़ोगे तो रोज पढ़ने की आदत लग जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा मैं आपको बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रीट की है अभी से आप तैयारी कैसे करो, मेरे हिसाब से एक ओपिनियन देता हूँ, फिर जो है आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट रीट के लिए आपको अभी से तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेक्स्ट रीट। तो नेक्स्ट रीट में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, रीट प्री का, रीट मेंस का सिलेबस देखना। सबसे पहले आप काम ये करोगे कि रीट प्री के और रीट मेंस के सिलेबस को अच्छे से देखोगे। क्या करोगे, बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ के देखोगे कि कैसा है उसमें सिलेबस, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इसके ओल्ड पेपर्स देखोगे, रीट प्री के भी और रीट मेंस के भी, ठीक है। रीट प्री के रीट मेंस के दोनों को क्या करोगे, ओल्ड पेपर देखोगे, ठीक है। अब यहां पर ओल्ड पेपर देखने की मैं आपको पुराने पेपर्स देखने की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार क्या आजकल तो लगभग हर एग्जाम में ये हो रहा है कि जो सिलेबस दिया हुआ होता है उससे बहुत से क्वेश्चन, मान लो कि 5% या 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, क्या आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और बाकी क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं, आपको आइडिया लगेगा। फिर जब आप ओल्ड पेपर देख के जो बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब चीजें जो है पता लग जाएगी। इसलिए आप जो है प्री के ओल्ड पेपर देखना, मेंस के ओल्ड पेपर देखना और इनका क्या है, सिलेबस देखना है, ठीक है। फिर प्री के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, टेंशन लेने की इतनी जरूरत है ही नहीं। उस समय जब होगा तो आपको 6 महीने पहले प्री की तैयारी कर लेनी है। और जब आप सिलेबस देखोगे दोनों का तो आपको पता लग जाएगा कि मेंस का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस है।
अब मैथ्स का सिलेबस देखने के बाद आप क्या करोगे, ठीक है। तो देखो अब आपके ऊपर स्ट्रेटेजी करती है कि आप क्या करो, कैसे पढ़ाई करो, कैसे अपना समय यूज करो, ठीक है। बस सिंपल सी बात ये कि अपना टाइम वेस्ट मत करना, जब समय को जो है यूज करना। अब आप कहोगे कि बुक ये वो, तो देखो मेरी बात सुनना। जैसे यहां पर होगा जीके, राजस्थान जीके होगा इस सिलेबस में, जीके का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो राजस्थान जीके में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बिना बुक के भी, अभी आपने बीएसटीसी में पढ़ी होगी, ऐसे की होगी, तो आप इसके टॉपिक वाइज उठा के अभी से नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना। जैसे राजस्थान जीके में भूगोल में टॉपिक है नदियां, क्लाइमेट, मिट्टी के जैसे टॉपिक है, उनको आप अभी से पढ़ सकते हो, बेहतर बना सकते हो, ठीक है। और जैसे कि टॉपिक है इतिहास में, टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, उनको आप अभी से पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो चतुर्श्रेणी एग्जाम में भी आएगी, पटवारी के एग्जाम में भी आएगी, सब एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं। इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश, मैथ्स, यहां पे मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे टेंस के रिगार्डिंग, या कोई और क्वेश्चन आएगा। मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसका परसेंटेज, इसका ब्याज, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो है ना। शिक्षण विद्या नहीं, बाकी शिक्षण विद्या ये अलग चीज है। तो ऐसी चीजें जो है आप कर सकते हो, बिना बुक के भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर बुक्स लाना चाहो तो देखो मैं आपको ये कहूंगा कि अभी जब रीट का मेंस का एग्जाम होगा 2026 में, है ना, जनवरी में, उसमें बीएसटीसी 2025 वाले तो एलिजिबल है नहीं, तो उस समय क्या होगा, बहुत से लोग जब एग्जाम दे देंगे तो आपके आसपास में कोई हो तो उनसे आप पुरानी किताबें ले सकते हो, उनके पुराने कोर्सेज खरीदे हुए ले सकते हो, ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बाकी जब उस समय मेंस होगी तो उस समय तो आपको थोड़ी नई बुक्स लानी पड़ेगी, हो सकता है थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, लेकिन ये चीजें रहेंगी, राजस्थान जीके ये चीजें रहेंगी, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी आपको है कि यार बुक्स लाऊं मैं, तो अभी से बुक से ही पढ़ना चालू करूं, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी बुक्स बता रखी है, आप वहां से देख के कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोचिंग कोर्सेज खरीदे या नहीं खरीदे, कोर्सेज अभी आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, ठीक है। कोर्स आपको अभी बिल्कुल नहीं खरीदना है, ठीक है, क्योंकि इस रीट के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं, तो इस कोर्स को लेके क्या करोगे, ठीक है। बाकी उस टाइम की बात करें जब अगली रीट मेंस होगी तब आप एलिजिबल होगे, तो उस टाइम आपको क्या करना है, कोर्स कोचिंग दोनों में से कोई भी करना है, ठीक है ना। बहुत से लोग कहेंगे कोचिंग में क्या रखा है, कोर्स में क्या रखा है, लेकिन उस टाइम जब अगली रीट में जब आप एलिजिबल होगे तब आपको क्या है, नेक्स्ट रीट में दोनों में से एक चीज करनी है, ठीक है। या तो आप कोर्स खरीद लेना या जो है आप कोचिंग कर लेना, कुछ भी कर लेना। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, कोचिंग करो या कोर्स करो, कभी भी अपने भविष्य को लेके किसी पे भी फुल ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। कभी भी अपने भविष्य को लेके किसी पे फुल ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते हैं, बहुत जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े कोच से ट्रेनिंग क्यों ना ले रहे हो, कितने भी अच्छे कोच से ट्रेनिंग क्यों ना ले रहे हो, है ना, कितना भी बढ़िया कोच क्यों ना हो, वर्ल्ड क्लास कोच क्यों ना हो, 100% उस पर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, कोच ने ट्रेनिंग कराई 3 घंटे 4 घंटे कर ली, बाकी पूरा दिन ऐसा ही, तो उसका मतलब नहीं निकलता, समझे आप। बहुत से लोग क्या करेंगे, कोचिंग चले जाएंगे, पूरा कोचिंग के भरोसे रहेंगे कि यार कोचिंग है सब पढ़ा देंगे कर देंगे, लेकिन कोई सी भी कोचिंग की जो है 10% सक्सेस रेट भी नहीं है कि वहां पर अगर 100 बच्चे आ रहे हैं तो 10 को भी जो है जॉब मिल जाए, 10% भी सिलेक्शन रेट किसी की नहीं है। इसलिए कोचिंग करनी है या तो कोर्स खरीद लेना, दोनों में से एक चीज करना जरूर, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा जो है कंपटीशन होता है, कैसी जो चीजें आएंगी, बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन इस पे कभी भी फुल डिपेंड मत होना, चाहे कितना भी बढ़िया कोर्स क्यों ना हो, कितनी भी बढ़िया कोचिंग क्यों ना हो, अपनी सेल्फ स्टडी रखनी है, अपने पास में अपनी स्ट्रेटजी रखनी है, जितना हो सके उतना कवर अप करना है, ठीक है ना, पूरा 100% ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने शेयर करी। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो तो मेरी बात सुनना, देखो अभी कोर्स खरीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस रीट में आप एलिजिबल हो नहीं, अगली में होगे उस टाइम खरीदना है ना, उस टाइम जो भी कोचिंग करना, दोनों में से एक चीज आप कर लेना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। बाकी अभी आप कैसे कर सकते हो, सिलेबस पढ़ो, पुराने पेपर देखो दोनों के, फिर उसमें जो टॉपिक वाइज है आप अभी से कवर अप कर सकते हो, ठीक है ना। कोई बुक्स आपके पास पुरानी पड़ी हो, किसी के पास पुरानी पड़ी हो राजस्थान जीके की, या आप है ना यूट्यूब से क्लासेस लेकर नोट्स बना सकते हो, ये कर सकते हो, टॉपिक वाइज कवर कर सकते हो एक तरह से, है ना। जैसे कि राजस्थान जीके में टॉपिक है नदियां, ठीक है, मृदा, क्लाइमेट,
ऐसी चीजें कर सकते हो। और अभी आप बुक्स लाना चाहो तो भी आपके ऊपर है। बुक्स के लिए आप क्या करो, मैं आपको बुक्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको जब बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी भी आपको अगर बुक्स लानी हो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे जो है आ जाएंगे कि ये बुक्स बढ़िया है, वो बुक्स बढ़िया है, तो वहां से आप ला सकते हो। या आपके पास में कोई थर्ड ग्रेड टीचर लगा हो नया नया जिनका सिलेक्शन हुआ, उनसे पूछ सकते हो, वो आपको अच्छी अच्छी बुक्स बता देंगे, ये कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल सा मेरा मतलब यही है यहाँ पे कि आप ये सब चीजें करना जरूर, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। सब चीज वापस आ जाएंगी, टाइम कभी वापस नहीं आएगा। और दूसरी चीज, आप कोई भी काम करो उसको बेस्ट करने की कोशिश करो। मतलब कोई भी काम करो, आप पढ़ रहे हो तो ऐसा पढ़ो कि कोई पढ़ ना पाए, अपना बेस्ट ऑफ दो, ठीक है ना। क्योंकि कहा जाता है जब तक आप बेस्ट नहीं दोगे कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप सफर से प्यार नहीं करोगे ना तो आप मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। और जिस दिन आप सफर से प्यार करोगे ना कि यार सफर में मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो आप मंजिल से भी आगे निकल जाओगे। मैंने लाइव देखा है, जिन लोगों को सफर पसंद होता है ना, वो सफर चलते 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 पता ही नहीं चलता कि मंजिल मिलने के बाद अगली बड़ी और मंजिल पे आगे चले जाते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बस यही था, आपके सामने शेयर करना चाहता था। वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मेरे को और कुछ बताना था, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।